हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की डिमांड पर आज से हम इस किताब को शुरू कर रहे हैं। ये किताब है उत्तर प्रदेश जीएस की। यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, और आपका पैट का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को है, ठीक है, या आज वन दरोगा की भर्ती आई हुई है, तो यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी SSSC के द्वारा या अन्य जो भी उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड है उनके द्वारा आयोजित की जाती है, तो उसमें यूपी की जीएस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, या फिर ज़्यादातर वही क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं जिनका कनेक्शन किसी न किसी रूप से जो है यूपी से हो, ठीक है। तो ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम इस किताब के एक एक चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए, और प्रतिदिन जो है इस किताब की एक एक क्लासेज आपको चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेटा, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है, देखिए जो टॉपिक है वो है और मैं आपको जो है ना इस किताब में केवल वो चीज़ बताऊंगा जो पेपर में आती है, फालतू कुछ नहीं बताएंगे हम, ठीक है। तो यूपी स्पेशल फैक्ट, यानी आज हम जो है उत्तर प्रदेश का केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे। पहला क्वेश्चन, 1937 में यूपी को संयुक्त प्रांत कहा गया। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश को जो है संयुक्त प्रांत 1937 में कहा गया था। अंग्रेजी में इसे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस। याद रखना, यह क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो आपका भर्तियों में पूछा जाता है वो है और यहीं पर 1950 में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ गया था? उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, याद रखना। हमारे राज्य को 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। अतः 24 जनवरी को जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम राजधानी की बात करें इसकी, यहां पर लिख रहा हूं मैं राजधानी। देखो 1836 में यूपी की राजधानी क्या थी? आगरा। आगरा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 1858 को राजधानी क्या बनी यूपी की? इलाहाबाद। ये मैंने आपको बताया था, आप याद रखना। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है 1836 में आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद थी। अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा जो था इसको 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था, और सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था,
याद रखना, ठीक है। जो इलाहाबाद है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर इलाहाबाद में सुनाया था। तो उस दौरान जो है इलाहाबाद भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1921 से लखनऊ राजधानी है यूपी की और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो कब बनी थी, तो 1921 में जो है लखनऊ को यूपी की राजधानी बना दिया गया था। लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहते हैं, बड़ा इमामबाड़ों का नगर भी लखनऊ को कहा जाता है। और जो लखनऊ है ये किस नदी पर है, ये गोमती नदी पर है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो लखनऊ राजधानी बनी थी 1921 में, ये आंशिक रूप से थी। आंशिक का मतलब होता है परमानेंट नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद में 1935 में इस लखनऊ को जो है 1935 में लखनऊ को जो है स्थायी राजधानी बना दिया था। स्थायी मतलब परमानेंट राजधानी बना दिया गया था। ओके, यूपी का गठन, यूपी का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ओके, और इसके बाद में दोबारा जो इसका पुनर्गठन हुआ था, यूपी का पुनर्गठन, वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य बना था उसका नाम यूपी के नाम से, तब उसका नाम यूपी रखा गया था 1950 वाले में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो राज्य हमारा बना था उसका नाम क्या रखा था? उत्तर प्रदेश, यूपी रखा था। वो भी आंशिक नाम था, लेकिन दोबारा फिर इस उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, यानी इस वाले राज्य को दोबारा फिर गठित किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। तब से यूपी इसका परमानेंट नाम है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोग जो है ना इसको नोट भी कर सकते हैं। राजा, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक एक फैक्ट देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो पेपर में आता है। आप देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरी किताब आपको ऐसी करा दो हमें जो पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आगे क्या क्या आपके पेपर में आता है आप देख सकते हैं आगे भी। ठीक है, चलिए, तो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है छोड़ना, तो हम केवल वो पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आता है। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा इम्पोर्टेंट, वो है कि राज्य का विभाजन। राज्य का विभाजन, तो राज्य का विभाजन कब हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में आया था इस बार। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इस यूपी में से जो है 13 जिलों को काट करके क्या बनाया गया था? उत्तराखंड बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? उत्तराखंड। ठीक है, तो राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 जिलों को काट दिया था, और कौन सा राज्य बना था 13 जिलों को मिला करके? उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना। ठीक है,
अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है ना 10 लोकसभा सीट है, याद रखना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी। हिंदी कब बनी थी? 1947 में। यानी भारत की उत्तर प्रदेश की जो पहली राजकीय भाषा हिंदी वो 1947 में घोषित हो गई थी। ठीक है, इसके बाद और हिंदी को जो है प्रथम राजकीय भाषा जो कि हमारी हिंदी थी, इस हिंदी भाषा को जो है सभी कार्यालय में अनिवार्य कर दी गई थी 1968 से। कब से? 26 जनवरी 1968 से। ठीक है, जो प्रथम राज्य की भाषा थी हिंदी, इसे सभी गवर्नमेंट ऑफिस में या सभी सरकारी कार्यालयों में जो है एक अनिवार्य भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था 26 जनवरी 1968 को। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। दूसरी राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा 1989 से क्या है? उर्दू है। ठीक है, उर्दू है। तो पहली राज्य की भाषा क्या है? हिंदी। दूसरी राज्य की भाषा क्या है? 1989 से उर्दू है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। उसके बाद राजकीय, राजकीय का मतलब होता है राज्य का, राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे देश में। तो राजकीय पशु, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा, 12 है सिंगा। ठीक है, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? सारस या क्रोंच। उसके बाद राजकीय वृक्ष, वृक्ष तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। इसके अलावा राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प मतलब राजकीय फूल क्या है? पलाश। ये पलाश वो नहीं है जो घरों में यूज है, ये पलाश का फूल है, इसको टेंसू भी बोलते हैं। ठीक है, और ये 4 जनवरी 2011 से है। कब से है? 4 जनवरी 2011 से, याद रखना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, ये चीज़ें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस टॉपिक में से। ठीक है बेटा, तो भाई देखो, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, प्रतिदिन वीडियो आएगी और रिलेवेंट चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पर, और हर एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजकीय खेल,
तो यूपी का राजकीय खेल, यूपी का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और आपको पता होगा हॉकी जो है भारत का और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पेपर में? राजकीय चिन्ह आता है। राजकीय चिन्ह तो क्या है हमारा राजकीय चिन्ह? आपने देखा होगा एक व्रत है। एक व्रत मतलब एक सर्किल है और उसमें दो मछली है। एक व्रत दो मछली, एक तीर धनुष, और इसको 1938 से स्वीकृत कर रखा है। ठीक है। तो ये जो टॉपिक था हमारा प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी, ये कंप्लीट होता है आपका। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। बेटा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कंप्लीट किताब को इसी चैनल पे आपको पढ़ाई जाएगी, बताया वही जाएगा जो पेपर में आता है। जीएस की भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो रही है। ठीक है। मैथमेटिक्स की वीडियोज़ भी अपलोड हो रही है। रीजनिंग की क्लासेज भी आपको मिल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल इन वन चैनल है। ठीक है। तो थोड़ा सहयोग जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करें। ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप देख सकते हैं ये सबसे ऑथेंटिक बुक है और इस किताब में गलतियाँ नहीं होती है। 22 चैप्टर है आपके, आप देख सकते हैं, और टोटल 22 के 22 चैप्टर आपको यहीं पर करा दिए जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप समीक्षा अधिकारी की, पीसीएस की, यूपी पुलिस की, पटवारी की, पैट की, है ना, यूपीएसआई, कुछ भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम में इसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है। इवन यूपी टेट, सुपर टेट के पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ में। धन्यवाद। ओके।